इतना गंदा हो जावे ये घर, सुबह से शाम तक इन पे जूते बाहर ना उतारे जाओ। मैं है ना 1000 दफा मना करिए, यहाँ कमरे में जूते मत उतारा करो, घर के बाहर में गेट पर तो उतारे ले जाते हैं इन पे सफाई करने के लिए। हमें दुनिया भर में ना जाने कहाँ डोलते रहने, इतना दिमाग खराब कर रखा है। हम तो घर की सफाई करने के लिए रह। अरे बहू, पिताजी ये बताओ, तुम मतलब वहां से आवाज न लगा सके तुम हैं? मतलब घर में हूँ आवाज लगाऊं, समझे? मैं चौपाल पे गला फाड़ूं, मतलब हर जगह गला ही फाड़ूं, तेरा मतलब ये है कहने को? मैं गला फाड़ने की बात और क्या? मैं बात ये कह रही हूँ कि मैं घर में काम कर रही हूँ, तुम अचानक आके खड़े हो गए। मैं पल्ला भी करूंगी, सर पे पल्ला वल्ला रखूं ना रखूं? तो सर पे पल्ला रख के काम कर, कौन मना कर रहा है तुझे? घर में तो बिल्कुल बोरी बन के काम करूं। तू देख इन आदतन ने सुधार ले अपनी। तुम भी सुधार लो ना। मैं तो सुधराया हूँ, मोए मत सुधार तू। बूढ़े को सुधारने चलिए, खुद तो मतलब सुधरने के लिए मानना रही, अन्ना ये कह रही कि हाँ मैं गलती पे हूँ। तुम लड़ने आए हो? लड़ने ना आया चाहिए। बता आन गाम से वो पैसा दे गया कोई? हाँ दे गया था। कितने दे गया? 1000 रुपए। 1000 रुपए? और क्या? 1280 रुपए बाप है। पिताजी 1000 रुपए दे गया मुझे। अरे तो वहां से ये ना कह सकती है पूरे हैं। मुझे तो ये भी ना पता ही कि कितने दे रखे हैं तुमने। उसने कही अरे तो आया कि मेरा खून पी लेंगे। ये बता दे भैया, तूने पूरे पैसे दे रहा है या अधूरे दे रहा है? मैं क्यों पूछने लगी? मेरे सामने क्यों ना पूछ सके तू? मेरे सामने दिए। उसने मुझसे कही कि लो 1000 रुपए प्रधान जी को दे दे। मैं ठीक मतलब तेरे सामने दे करूं? घर कोई पैसा देने आए तो मैंने कर दे कर ये वो नहीं दियो, क्योंकि घर पे पैसे नहीं दे सकता कोई आके। और यहाँ पर पिताजी एक काम कर लो, जो जितने भी पैसे का लेन देन है मैं कर लिया करूंगी। हाँ देख भाई, मैं जितने भी पैसे यहाँ ला के रख दो मेरे पास। सुन ले मेरी बात, मैं सब काम तुझे सब बता सकूं, सब काम करा सकूं, एक गई काम ना करा सकूं। तू ये सोच ले। क्यों ना कराऊं मैं? भरोसा ना है? भरोसा क्यों ना? भरोसा ना होती तो तू घर में होती ना। तो फिर मतलब तुम्हें ये कोई ब्याह के लाता मैं अपने छोरा के लिए? तुम लाए? और किसके लिए? अपने छोरा के लिए। हाँ तो छोरा के लिए लाए, नू कह रहा तो ब्याह के लाता। तू अजीब बात करे भाई, तू सबसे हटके कौन सी बहू है मेरी? यही समझ में ना आवे। तू मेरे छोरा के लिए आई है, मुझे आएगी बूढ़ा हूँ मैं। तू जवान ठहरी, मतलब लौंडे की करूंगा या अपनी करूंगा? पिताजी चीखो मत। चीखने की बात है? तू अजीब और गरीब बात करे। हाँ समाज से हटके बात करे तू। तुम तो समाज में मिलके बात करते हो। और क्या करना रहा? हाँ बस रहने दो। समझे? अगर वहां से कह देती तो पूरा दे के जाता। अब मुझे दोबारा उस गाँव जाना पड़ेगा इन 280 रुपया के लिए। लाऊं पैसे? हाँ पैसे ला। पकड़ना इसे 1 मिनट। पकड़ो तो लो ना। मैं ना पकड़ू, नीचे डाल दे। ताजी एक बात बताओ, झाड़ू लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो तुम। जिस दिन लक्ष्मी रूठ गई ना, जो नोटों की गड्डियां घर देने आवे है ना, ये कुछ ना रहने का तुम पे। असली लक्ष्मी तो सुधरने के लिए तैयार ना है, और जाने कौन कौन सी लक्ष्मियों को मुझसे आदर करने की कह रही है। पकड़ो इसे। मैं ना पकड़ रहा। ये क्या कर रही है? पकड़ो। हाँ पकड़ लिए। मतलब 280 तो वो ना दे के गया, और बाकी यहाँ में से तूने और रख रही है। पिताजी मुझ में पैसे नहीं, मुझे सामान लाना है। बिंदी लेके आ, लिपस्टिक, महावर फावर लेके आऊंगी मैं। तुम्हारी माँ जी का श्राद्ध मतलब उनका श्राद्ध करना है मुझे, सासू माँ का। अब सिंगार करके श्राद्ध करूंगी, वो भी यूं कह देंगी बता लौंडा होते सोते मैं ऐसे लौंड की तरह वो कर रही है। हाँ तू श्राद्ध करते रहे, एक दिन मेरे को श्राद्ध कर दियो तो तुम। हाँ और क्या? हाँ तारीख और डाल के दूं तो कब मरूंगो, कब तू करेगी मेरा श्राद्ध? पिताजी तुम मरने के बाद में देखो मैं श्राद्ध नहीं कर पाऊंगी, तुम जिंदे पे करवा लो जो भी करवाना है। अच्छा हाँ सही कह रही है। अरे तुझसे तो मैं मरे के बाद में भी ना करा रहा, छुट्टी कर, क्योंकि तू सारा माल खा जाएगी। उनने कहा 5000 लगाएगी, छोरे को बताएगी क्या नाम है 50,000। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वैसे एक बात तो है पिताजी, रामू काका वो तुमसे कितने छोटे थे बेचारे, वो चले गए। हाँ। और देखो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं मंदिर के पास उनका घर जो है हरिया चाचा, वो भी तुमसे बहुत छोटे हैं। वो भी बेचारे अटक आके मर गए है यार। लेकिन तुम तो कोई, तुम्हारी तो ना कोई बीमारी, कोई दर्द बुखार कुछ नहीं आता तुम्हें तो। क्यों आएगा? अरे हम रुष्ट पुष्ट कोई ऐसे ही नजर आ रहे हैं तुझे?
अरे हमने याके संग मेहनत करी है, जब से पैदा भये जब इसे क्या नाम है मैं भागा दौड़ी कर रहे हैं। बस एक ही काम समझे? अच्छा किया हमारा तुमने। खून ही ना गाढ़ा होएगो, जब खून गाढ़ा ना होएगो तो हमारी मौत कहाँ से है जाएगी? बस तुमने- अटैक से पड़े मौत। एक ही काम अच्छा किया है बस, कहा? तुमने मेरा पति अच्छा दे दिया है। बस तो तू तो खुश है, अपना ऐश कर, मुझे जरा काम से जाने दे। 2-4 बच्चे ऐसे और कर लेते पिताजी, न मानेगी तू? घर में बहुएं आ जाती। मतलब तू कम से कम जवान को लगाम दे के बात करे कर। हैं, मेरी बहू का श्राद्ध करने जा रही है, मेरी बीवी का, और का मेरी अब शादी कराएगी और पिताजी जब ना? श्राद्ध मेरी शादी कराएगी श्राद्ध करूँ तुम मत आना ना? मेरी शादी कराएगी? पहले तो तू कह रही है 2-4 बच्चे दे दो, मेरी शादी कराएगी बुढ़ापे मैं में, तो तभी की कह मेरे रही। जन्म में थुकवाएगी पूरे गांव से। माँ जी, मतलब प्रधान जी के घर में क्या चाह रही है? मतलब मैं प्रधानी का इलेक्शन कभी ना लड़ पाऊँ? लड़ते ही रहोगे, अब सामान तो लिख लो कम से कम, मैं तो हाँ। भूल ही गई थी। हाँ, कहा अब बता। ऐसा है, मैं सामान बता रही हूँ श्राद्ध का, कल करना है मुझे उनका श्राद्ध, ठीक है? अब सामान लिखवा रही हूँ, देखो 1.5 किलो चीनी, अच्छा। नहीं 1.5 का को 2 किलो लाना पूरी, और वो क्या कहते हैं 2 किलो चावल, 2 किलो बादाम, 2 किलो वो किशमिश, अच्छा। छुआरे, मुनक्का, अच्छा, बादाम बोल दिए ना? हाँ बोल दिए। और मखाने, गोला, किशमिश किशमिश, से तो बोल दिए। चिरौंजी। हाँ, अच्छा अब तो ये हो गई खाने पीने की चीजें। अब थोड़ा माँ जी का थोड़ा श्रृंगार बता दूं मैं। एक बढ़िया सी साड़ी, अच्छा। एक लिपस्टिक, क्योंकि अच्छा। वो सुहागन मरी थी। अच्छा, क्योंकि तुम जिंदे हो, तुम्हें छोड़ के मरी है वो। और हाँ, साड़ी के साथ का मैचिंग का पेटीकोट, बड़ी अच्छा। वैसी थी, मैचिंग नहीं बदल जाए कहीं भी। अच्छा। और बिल्कुल, और फॉल भी लेके आना साथ में। अच्छा, पूरा 16 श्रृंगार लेके आना। ठीक है। ठीक है। एक दो चीजें भूल गई। क्या? गर्मी की चादर और जाड़ों का लिहाफ भी लेता हूँ। ले आना अगर तुम्हें अगर ना। याद है तो। और हाँ, साड़ी के साथ का मैचिंग का पेटीकोट, बड़ी अच्छा। वैसी थी, मैचिंग नहीं बदल जाए कहीं भी। अच्छा। और बिल्कुल, और फॉल भी लेके आना साथ में। अच्छा, पूरा 16 श्रृंगार लेके आना। ठीक है। ठीक है। एक दो चीजें भूल गई। क्या? गर्मी की चादर और जाड़ों का लिहाफ भी लेता हूँ। ले आना अगर तुम्हें अगर ना। याद है तो। हाँ पिताजी, भूल गई, माँ जी के लिए हील वाली सैंडल लाना। ए पागली तो ना है रही, कहीं पागल तो ना और है रही? कमर में तेरे बांधने सामने तो थी ना तेरी सास, तो क्या ऊंची है सैंडल की? ए जा रही है ना जा रही? ए, नहीं बोले। ए टायर की चप्पल लाऊंगा, ज्यादा मत बोले। सुनो, ले आना पूरा 16 हैं? श्रृंगार। और इतनी तूने मेवा लिखवा दिया कि सारे देवताओं की दावत कर रही है मेरे घर में। ओ, मैंने तुम्हें पता नहीं है, मैं चाची बता रही थी, नु कह रही थी कि बेटा ये सब होता है, अगर तू ये सब नहीं करेगी तो तुझे परेशान कर देंगी, तू कभी माँ ना बनेगी। अब बता, तुम्हारा वंश चलना चाहिए ना, चलना चाहिए इस घर में। ये तो बता दे, इतने सारे सामान को क्या करेगी तू? देखो, पहली बात तो माँ जी, और फिर उसके बाद भी सारा सामान पंडितानी जी के लिए जाना, उनके लिए दूंगी, पैरामनी नहीं करूंगी उनकी। और हाँ पिताजी, जिस दिन मैं ये सारे काम करूँ उस दिन तुम घर मत आना, शाम ठीक है। तक। अरे मैं वैसे ही ना आऊँ, तू मतलब का वादन का मतलब मैं आऊँगा, मैं क्यों आने लगूँ बता? आप आना मत पिताजी उस दिन। तो ऐसा करियो, बाग पर मेरा खाना भेज दियो, मैं क्या भूखा मरूंगा पूरे दिन? अरे नहीं, उस दिन तो तुम्हारा व्रत है। मेरा ना रख रहा व्रत हो रहा, सुन ले, मुझे चाहिए रोटी। अरे माँ जी के लिए। अरे माँ जी के लिए क्या, दूसरी माँ जी भी होती, वहाँ के लिए उन्हें व्रत रखता, मैंने ना रखा कभी। पिताजी समझा करो, व्रत रखो उस दिन माँ जी के लिए। मैं ना रख पाऊंगा, और भी मेरे लिए खीर पूड़ी और ये सारी चीजें वहाँ पे बाग पे पहुँचा दी, जा रहा हूँ। पिताजी रख लो, वरना अगले जन्म में क्या पता तुम्हें कोई जानवर का जन्म मिल जाए। वो तो तुम्हें मिलेगा, मुझे क्यों मिलने लगो? मुझे क्या को मिलेगा? यही है तोताराम प्रधान जी का घर। तोताराम प्रधान जी है क्या? तोताराम प्रधान जी, कौन भाई? मेरा नाम जान के क्या करोगे ये बताओ। तोताराम मुझे जानना भी नहीं है। क्यों? उनकी शक्ल अच्छी ना, उनका नाम जान के क्या वैसे करोगे? मेरा नाम रामू है। फिर हाँ, तोताराम प्रधान जी कहाँ है? वो तो निकल गए। निकल ली ऊपर? अरे ऊपर नहीं, कहाँ? कहीं बाहर गए वो। अच्छा, उनके बाहर। कहीं ठिकाने तो है नहीं। मैं जब भी तो कहूँगा, कल परसों तो मैं पूरे देखे थे। गांव में ढूंढ नहीं सकता कोई भी आदमी उन्हें। हाँ, ये बात छोड़ो, मैं ये कह रहा जाने हूँ कहाँ जाते क्या करते। अब अरे उनका क्या भरोसा, अभी ये घर से निकले, पता लगे बगल वाले घर में से निकल आए। हैं, बगल वाले घर से कैसे निकले आएंगे? मैं समझा नहीं। अरे तू समझ के कुछ करेगा, तू समझे भी मत। अब मैं सुन ली कुछ बोले। नहीं करूँगा, मैं नौता देने आया हूँ। मुखिया जी के यहाँ वो हुआ था जागरण। अच्छा, हाँ, तो वो- उनके अब भंडारा हो रहा है। अच्छा, वो वाले मुखिया जी जो है, हाँ मुखिया जी। कौन से वाले? जो पहले दीनानाथ। दीनानाथ जी। हाँ, उनके यहाँ से नौता है एक जने का।
ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। ठीक है, आ जाना। देख लो नाम लिखा हुआ है तोताराम प्रधान जी, एक जने का नहीं होता है। अच्छा ठीक है बहन जी? ठीक है, ठीक है। राम राम, राम चलता राम। हूँ मैं। हमारे पति का नाम नहीं लिखता कोई भी। वैसे काफी दिन हो गए, मैंने काफी दिनों से ना किसी के घर में दावत खाई ना भंडारा खाया, क्योंकि इनसे बच जाए ना, इनका ही पेट पूरा मगरमच्छ वाला है। वैसे इनका तो कोई पता रहता नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं ही खाया रही हूँ, पूरे मोहल्ले की औरतें जा रही हैं थोड़ा सर सवर के। वैसे मुझे किसी ने देखा ही नहीं है, कहेंगे अरे वाह मैना राम की बहू कितनी अच्छी सुंदर है। थोड़ी तैयार हो जाऊं जब जाऊंगी दावत खाने। अरे भाभी जी खाए हैं क्या दावत? आय हाय मजा आ गया कते दावत में तो सच्ची। आय हाय सब्जी लग रही है यहाँ पे। हाँ आप सही है। वो पहले वो क्या कहते एक्स्ट्रा खाया इनमें, शाम तक का भर्त करिए। हाँ, अब मैं बनाऊंगी थोड़ी शाम को। पचाव तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत कर। ठीक है, पता चले घर में गंदगी तू तो ये कह रहा था वहाँ खाली दावत ही है, वहाँ तो बड़ी जोरों की ढोलक बज रही थी। क्या कोई बड़ा कोई कार्यक्रम था? जागरण हुआ था, मैंने बता तो दिया था तुम्हें। बड़ी इज्जत कर रहे थे मेरी। इज्जत तो करेंगे। पहली बार गई थी ना मैं। मुखिया जी के घर पे सब लोग इज्जत करते हैं, आपके कोई तोहफा जो आपकी इज्जत करेंगे? अरे कसम से इतनी टेस्टी, लेडीजों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, टेबल पे बैठ के। अरे वाह, सब पता है मुझे भाभी जी। हाँ मैं ही परसाई कर रहा था वहाँ पे। अच्छा 4 दोना दही मैंने खिलाई थी तुम्हें। अरे वो घूंघट लग रहा था ना, तो इसलिए दिखाई हाँ, नहीं, शकल नहीं वो पहचान तो में आई। 5 वाली तो मांग रही थी, मैंने कहा खत्म हो गया अभी लेके आता हूँ, फिर मैं आया ही नहीं। अच्छा हाँ। क्यों? पता चले कि मुखिया जी की बेइज्जती हो जाए। क्यों हो जाएगी? कम पड़ जाता है ना खाने में खाना। कभी चाहे कोई शाम तक खाता रहे, लेकिन उसे खिलाते रहो। तो मेरे कौन से घर का खाना था, मेरे घर में होगा तो बुला लूंगा। अरे कम से कम 20-25 पूड़ियाँ खींच ली मैंने तो। हैं? बड़ी टेस्टी थी। आय हाय लगी मजा आ रहा गया। देख के खेचली होंगी। नहीं खेचली होंगी क्या वैसे हो तू नहीं जा रहा भंडारा गया? खाने? मैं जा ही रहा हूँ ऐसे। अरे सही है, सुन। प्रधान जी जाए या उनके बेटे की बहू जाए, अब बात तो आगे से एक ही अगर है। कभी भी कोई भी नोता है तो मुझे दे जाना। हाँ, तो आता और है वैसे भी एक ही आदमी मैं खाया ही बहुत है। एक ही आदमी खाएगा, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने व्यवहार ही ऐसा बना रखा है सबसे। अच्छा हाँ वो आदमी ही ऐसा है, एक ही आदमी। एक ही आदमी खाता है। अच्छा ठीक है खैर, भाभी जी, कोई मैं बात चलता नहीं। हूँ। हम भी एक ही को बुलाया करेंगे। एक ही को, तुम बुलाओ मत बुलाओ हमें क्या। अरे बहू, ओ बहू, अब बगीची में ये बता, ये भंडारा हो रहा है बड़ा जोर का, माइक फाइक लग रहे हैं और बड़ा उधम है रो है और बड़ी भीड़ चल रही है हमारे यहाँ। उधम हो रहा? अरे उधम का भीड़ है, भीड़ भड़क्का को कहूँ मैं, भीड़ भड़क्का बहुत, मतलब पूरे वाकई करिए हमारे यहाँ आए हो ना था। हाँ पिताजी आया तो था। आया था तो तूने हमें क्यों ना बताया भाई? तुम थे कहाँ हो तुम? तुम्हारे कहीं ठिकाने अरे रहते? तो अब तो पता चल गया, अब तो तूने बता दिया, अब जा रहा हूँ मैं। चले जाओ, हाँ खाने जा रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अब बड़ा जोर का चल रहा है, मालूम है तो वहाँ तो सुबह से चल रहा है भंडारो। अगर सुबह पता चल जाती तो मैं ही फीता काटता जाके, समझे? तुम्हारे इंतजार में बैठे रहते फीता कटवाने के लिए। हाँ अरे क्यों इंतजार ना करते मेरा? अरे एक आधा घंटे आधा घंटे पौन घंटे तो करते मेरा इंतजार, मगर अब तो दोपहर है गई और भंडारा चल रहा है सुबह से। फीता काटने मैंने सुना कोई और ही आया है। अरे तो जब मैं ना मिलूंगा तो फिर मैं ही कोई ना उनका कोई बड़ा तो आएगा। सम्मान किया था पिताजी, मुझे पड़ोस में चाची बता रही थी। हैं? दे बता दे, वो मतलब मेरा मान सम्मान होता, मैं फीता काटता अगर मुझे सुबह पता चल जाती, और इज्जत अलग मिलती, मान सम्मान। अरे हाँ, अब चले जाओ, जब मिल जाएगी इज्जत जाओ। अब अब तो बस खीर पूड़ी मारो वहाँ पे और आ जाओ, अब कहा है। और सुन ले, माला तो मेरे गले में अब भी पड़ेगी, इतना मान सम्मान तो अब भी होगा, और चारों तरफ से आवाज आई प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए। देख तो सही, जा रहा हूँ। ठीक है। मजा आ गया भाई, आप तो दावत में। राम राम प्रधान जी। राम राम भैया, राम कहाँ राम। चलती है? अरे भंडारा चल रहा है बगीची पे, वहीं जा रहा हूँ मैं। जा रहे हो? और क्या, तुझे मालूम है सुबह जाना, मैं ही रिबन काटता हुआ को, मुझे मालूम है, गार्डन में ही कर दो, मगर अब कम से कम माला तो डलवा लूं। जाना तो मैं। हाँ प्रधान जी ये गलत बात है। कहा चोरी कहा का मतलब काहे की गलत बात है रे? ये गलत बात ऐसी है कि 9 एक का आया और जा दो रहे हो है? 9 एक का आया तो, अरे तो मैं अकेले ही तो जा रहा हूँ, तुझे थोड़ी सी इज्जत बची है। तो 2 दिख रहे हैं मेरे साथ। पहले सुन लो, थोड़ी सी इज्जत बची है, इसे भी डुबा दो।
अबे तुम्हारे- तुम्हारे कहा कहे, अबे साफ साफ बोल, काट डुबा दिया, कौन है मेरे साथ? मैं अकेला ही तो दिख रहा हूँ, मैं तो दिख रहा हूँ तो। प्रधान जी आप समझे नहीं, आपके साथ में कोई नहीं है। हाँ, आप बता। अकेले ही हो। अकेला ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे बेटे की बहू जो है पहले आके यहाँ टपील गई है। मतलब पहले आके टपील गई है? हाँ। ऐसा कैसे है जाएगा रे? ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा ना हो जाए। वो कभी ना खाने आएगी। क्यों ना खाने आएंगी? हाँ। क्यों ना खाने आएंगी? ना, एक बताओ आदमी का नौता है तो मैं ही जाऊंगा। एक आदमी का न्योता है, आदमी हो या औरत, गिना तो एक ही जाएगा ना। हाँ। आई थी और खा के चली गई। ऐसा हो ही ना सके, मैं कैसे क्यों ना हो मान लूं सकता? तेरी बात? प्रधान मैं ना जी, मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, 4 बार दही ली थी मुझसे। अरे सुबह से परसाई कर रहा हूँ अरे बेटा ऐसा होगा, तूने तू ना जाने उसे, और देख वो आके चेहरे से मिलता जुलता होगा। मैं तो जा रहा हूँ भाई, सुन ले, अभी अभाल में अपने घर से ही आ रहा हूँ। हाँ। मेरी बहू ना बताती, क्या नाम है कि मैं खाई आई हूँ, वो मुझे बताती। मैंने वहाँ से कह के आया हूँ कि मैंने कहा मैं बगीची भंडारों खावे जा रहा हूँ। सुबह अगर खबर मुझे मिल गई होती तब रिबन भी काटता और मान सम्मान तो बहुत होता मेरा, मगर अब भी माला पड़ेगी मेरी। जाऊंगा देखो आपके सर की कसम, आपकी बहू ने ऐसा है भाई, मेरी तो खाए मत। हाँ, मैं ना मेरी मत कर। अपने सर की कसम खाता हूँ। देखो आपकी बहू जो है, बेटे की बहू दावत खा के गई है, ठीक है, औरतों के साथ आई थी, आपके मोहल्ले की महिलाओं के साथ बैठी थी, और मैंने खुद ने 4-5 बार उनको दही भी दी है। भाई अब तो तूने कसम खा ली, अब तो भाई हाँ, थोड़ा मुझे तवज्जो देनी पड़ेगी भाई। प्रधान जी थोड़ी बहुत इज्जत बची है तुम्हारी। अरे ये तो भी चली मैं जाएगी ना बाबा। जा रहा, तू इज्जत तो बचा ली वही ना। हाँ। जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ लौट के। अभी बहू से पूछूं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे तो कहाँ जा रहा हूँ, मेरी इज्जत तो वहीं रहेगी। अभी मुखिया जी को दिख जाते क्या, अभी बेटे की बहू आई है, वो दावत खा के गई है, अब ये भी आ गए प्रधन्ना, अरे तो क्या होता? अरे काय को जाता यहाँ मैं से कटती, यहाँ से। देख ऐसा है, मैं बात चौधरी वो को जानू, चौधरी को ऐसा सुना है जो चौधरी वो मान सम्मान रखे, तो वो तो खावे पीवे के पीछे ना कछु कहे तो, मगर हाँ ये हम कहलवाएंगे, बेइज्जती होती। हम कहलवाएंगे। तू कोई यहाँ को प्रधान है या कोई तू सरपंच है यहाँ को जब तू कहलवा देगा वहां से हैं, और तो से ज्यादा ताल्लुकात तो मेरे हैं वहां से। तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटूंगा। प्रधान जी 2 बार गए हैं खाने। चौके को भाई, मैं कब जा रहा हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ, तो लौट जाओ। जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, जा रहा हूँ। आयो बेइज्जती करने वालों, आ गए खाना 2-2 बार खाने। अरे बहू, ओ बहू, चोरी तू वाके दावत खा के आई है तो बगीची में? अच्छा वो हाँ, भंडारा। चौधरी के। हाँ पिताजी खाया ही। तूने मुझे बताया? अब तुम थे ही नहीं तो क्या बताती। क्यों, मैं आयो ना, तू तो से कहीं नहीं बातचीत ना करी मैंने, तो तू जब भी बता सकती कि मैंने खाई आई। ये बता, मेरी बेइज्जती कराती, मेरी नाक कटवाती, मेरे लौंडे की, और अपनी साथ में तेरी तो जड़ से ही मिट जाती। क्योंकि तोए बुलाया ना, बुलाया तो मुँह है, तोए बुलाते तो सही है। अच्छा हाँ, उन्होंने ना तो तुम्हारा नाम लिया ना मेरा नाम लिया, उन्होंने ये कही घर में से एक जने के लिए नौता है। अरे तो एक जना वो मैं ही तो हूँ, मैं रिबन काटता। और तो सब मर गए घर में, और तो कोई नहीं है। और काई को ना है, एक को है तो रिबन काटोगे तुम, रहने दो पिताजी, ज्यादा मत उलो। अच्छा मैं ना उलूं, तू उल। तो मैं खाई आई तो क्या होगा? नहीं चौ खा के आई। पूरे मोहल्ले की लेडीज गई थी और फिर मैं चली गई तो क्या हुआ? कोई गलत काम करके नहीं आई है? ये बता दो, तू क्यों गई? तू पागल है गई है? हाँ पागल हूँ, तभी तो भंडारा खा के आई, वरना अकलबंदी खाते, अकलबंद तो खाते नहीं है। जिनके पास अकल होती है पागल ही तो खाते हैं। मतलब ये जितने गए हैं सब पागल गए हैं? तेरा मतलब ये है क्या? मेरे कहने का तू नहीं, अपने तुम्हारा। आप को ज्यादा चतुर चालाक मत बने कर, मैं तो सब फिर कह दे रहा हूँ। तो आप भी मत बना करो, ठीक है? हाँ मैं अब तक सुनो, मैं अब उसमें बात कर रही थी, बड़े हो बड़े हो। अरे कहाँ बड़े की रख रही है तू? खुद पहुँच गई बिना पूछे, ना मुझे बताया ना कचू। तो है खाया ही तो क्या हो गया? गलत चौ खाई है मेरे, मैं रिबन काटता, फीता काटता, फीता कटने के बाद मेरे ऊपर गले में। पिताजी ये सब तुम्हारा भरम है, कोई नहीं पूछ रहा था। तुम्हारे जैसे बीसियों डोल लेते वहाँ पे नेता जन कौगा के गाड़ियों में नेता आए, ऐसे धक्का मारे, समझ लो कुत्ते बराबर भी इज्जत नहीं थी उनकी। अरे तो उनकी ना होगी कुत्ते बराबर इज्जत। हाँ। मेरी तो वह सरपंच से बहुत अच्छे दोस्ताना है, मुलाकात है मेरी, और मेरा तो ये समझ लंगोटिया यार है, मेरी तो बेइज्जती कर ही ना सके। मुझसे तो रिबन कटवाता वो और मुझे इज्जत देता। चारों तरफ से फूल पड़ रहे होते, दे प्रधान जी के ऊपर फूल, दे प्रधान जी के ऊपर फूल, और तो पे का कहूँ कचू ना, तूने मेरी इज्जत डुबा कर। सुन लो पहले। हाँ सुना। देखो पिताजी,
पहली बात तो वो तुम्हारा लंगोटिया यार नहीं है। अगर वो तुम्हारा लंगोटिया यार होता तो ऐसी बात नहीं, वो तुम्हें घर खुद न्योता देने आते। ठीक है, पहली बात तो ये भंडारा गरीबों के लिए गया था, और गरीबों के लिए अलग हो रहा था और वैसे अलग हो रहा था, क्योंकि गांव वालों के लिए। तुम इस गांव के प्रधान, तो इसलिए तुम्हारे यहाँ न्योता आ गया था। तुमने कभी किसी का दान पुण्य किया ही नहीं है, बस तुमने दूसरों को खाया है और दिया नहीं है, खिलाया नहीं है किसी को, बस खाया है। अच्छा। तो कम से कम दान पुण्य करना सीखो। कल से आ गई तू मुझे सिखाएगी दान पुण्य। अरे मैंने इतना दान पुण्य करो है कि पूरा गांव जाने अच्छी तरह से। और देख भाई मारा तो मुझे प्रधान बनाया, मुझसे बड़ा दानी नहीं है गांव में। और देख कितनी मेहनत करी है अपने, पूरा ये समझ ले गांव को मैंने चमन कर दिया। पहले तो ऐसे समझ ले जैसे चंबल का सा रेत आ जाएगा। जब भी तो हार गए, चमल कर वो हार गए। एक जीता हुआ प्रधान हूँ, पागल है क्या? पाप बिल्कुल ही, तू तो कछु ना है भाई। हारे नहीं थे। अरे पिछली बार को छोड़, नहीं देख तूने दावत तो खा ली है, मैं तो रहने ना दूँ, ये याद रखियो। अच्छा हाँ, क्या करोगे? बस और का दावत तो मेरी थी, तूने खाई कैसे? और हमारे घर की बहुएं तो बिल्कुल ना निकाल सके। तुम्हारे तो पिताजी कर रहे थे दावत। हैं कैसे रहे दावत? कैसे खाई? खाई अच्छे खाई, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ओ तेरी बताऊं अभी तुझे कि बहुएं कौन है उल्टा सीधा बोले उखाड़ लो। कहाँ उखाड़े तेरा? अरे भैया जल्दी जल्दी जा पंगत हटाओ यार, और फटाफट क्या कहते हैं अगली पंगत बैठाओ। और भी लोग बैठे हैं या पीछे? और ये क्या गिरा दिया किसने? अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पहचान नहीं हुई तेरी? अरे वो तोता प्रधान जी है, उनके लड़के की बहू में। अच्छा अच्छा, तो खाना खा? नहीं खाना नहीं, वो एक बात कहनी थी आपसे। बता। वो पिताजी ने इतने नाराज हो गए कि आपने उनको बुलाया नहीं है, आपने इतना बड़ा भंडारा कराया। नहीं मैंने तो क्या कहते हैं सुबह सुबह उसको भेजा, भानु को भेजा, और क्या कहते हैं वो भंडारे के नौते भी दे के आया तेरे घर। हमारे घर नहीं आया। अरे जल्दी जल्दी इस पंगत को हटा। और भी लोग आए हैं और तमाम लोग बैठे हैं, फटाफट हटा इसे और उन लोगों को बैठाने। वो गाड़ी भी। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। कौन? मैंने तो तेरी पहचान नहीं हो रही। अरे वो तोता जी, तो तोता है मतलब प्रधान जी जो है। तोताराम? हाँ उनके लड़के की बहू में। तो बेटा खाना खाओ चलो। नहीं खाना नहीं, वो आपने न्योता नहीं भेजा था हमारे घर। तुम्हारे घर न्योता नहीं भेजा? हाँ। अरे मैंने तो पूरे गांव में झरा न्योता भेजा है, और तेरा भी, तेरे क्या कहते हैं उनका ससुर का नाम भी उस लिस्ट में था, और क्या कहते हैं रामू न्योता दे के आया है। हाँ दे के तो आए थे, वो तो मुझे पता है। तो लेकिन तुमने एक ही जने का न्योता दिया था ना, तो पिताजी थे नहीं। बात बेटा कुछ ऐसी है, जैसा जिसका व्यवहार वैसे वैसे उसको न्योते थे। जैसे हमें लोग बुलाते हैं उसी तरीके से हमने उनके यहाँ न्योते भिजवाए। अब वो मैं खा गई थी। अच्छा हाँ, तो फिर पिताजी नाराज हो रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया। अब आप कैसे भी करके, आप जानते हो उनको, कैसे भी करके आप बोल दो उनसे, ने घर जाके बहुत कलेश कर रहे हैं। वो नहीं पता, ये समझ लो पूरी किचन के पूरे बर्तन कपड़े लत्ते बाल्टी फोड़ दी। और बल्कि ये समझ लो मैं तो माँ जी की श्राद्ध कर रही थी ना, फोटो रख के फोटो फेंक के मारा। ये कह रहे साली अगर तू होती। मैना जी की? नहीं मैना जी, उनकी पत्नी का नाम था मैना जी। हाँ मतलब सासू माँ का फोटो फेंक के मार दिया। साली अगर तू होती तो आज ऐसा नहीं होता। हम हाँ गाली बकरे थे। हाँ ये बोला था। लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ, आदत के व्यवहार के तो खराब है। आप कैसे भी करके ये बोल दो कि अब मुझे करना क्या है बेटा? आप ये बोल दो हमसे गलती हो गई, आप जानते हो। मतलब कि उनको बुलाना पड़ेगा? मैं खा गई थी, बहुत टेस्टी था भंडारा। चल तूने खा लिया ना पेट भर के, दोबारा खाना हो ले जा, घर के लिए ले जा। और बता। नहीं घर बांध ले जा। कह दे रहा हूँ मैं कह दे रहा हूँ, पिन्नी में बंधवा दे रहा हूँ, और क्या कहते ले जा पूरी सब्जी खीर जो बांधना हो। नहीं वो तो मैंने माँ जी के साथ किया था, खाना पीना बना लिया, पर टेस्टी बहुत था। चल मैं आ रहा हूँ, तू पहुँच। मैं जरा ये थोड़े रिश्तेदार आ गए, इनसे थोड़ा बात करके ऐसा ना, मेरी वजह से आए रिश्तेदार, दो बात करके तुरंत तेरे जल्दी आना, वरना घर में आग लगा देंगे। बिल्कुल बेटा चिंता मत करे, बिल्कुल आग नहीं लगेगी। ला मैं भी इन रिश्तेदारों से मिल लूं। अरे तोताराम प्रधान जी, तोताराम प्रधान जी, तोताराम प्रधान जी। अरे नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। और चौधरी क्या हाल है? हाल क्या, हमें तो ऐसा लग रहा है आप हमसे रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं। अरे आपसे ऐसा लग रहा है हमसे गलती हो गई ज्यादा बड़ी। अरे कैसी बात कर रहे हो सरपंच जी? अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुमसे कैसे नाराज है जाएंगे? एक बात बताइए प्रधान जी। हाँ सारे गांव में झरा न्योता है, हर आदमी व्यक्ति हर घर से आया, हर घर न्योता भिजवाया। एक आदमी का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हमने न्योता नहीं भिजवाया।
और लेकिन आप नहीं दिखाई दिए, ये समझ लो हमारी आंखें तरस गई आपको देखने के लिए और हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है। हमें ऐसा लगता है आप हमसे नाराज हैं। अरे चौधरी, हमारी बहू खा तो आई आपके यहाँ। तोताराम प्रधान जी, तोताराम प्रधान जी। अरे सरपंच जी, और सुनाइए क्या हाल है? हाल तो सब बढ़िया है जी, लेकिन हमें बड़ा बुरा लगा। क्यों भाई, क्यों? क्या बात हो गई सरपंच जी? एक बात बताइए, हमसे कैसे कोई नाराज हो? हम नाराज नहीं हो रहे, हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, आप हमसे नाराज हो। नहीं 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 सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कभी आपसे नाराज हम, और हम तो हम आपसे नाराज है जाएंगे। तो एक बात बताइए मुझे, मैंने पूरे गांव में झरा नौता लगवाया। अच्छा। हर घर में एक एक आदमी का, लेकिन सबके घर से सब लोग आए, लेकिन आप नहीं दिखाई दिए। हमारी आंखें तरस गई। मतलब हमारे घर से कोई नहीं है? हमारी आंखें तरस गई आपको देखने के लिए। अरे ये समझ लो, हमें तो इतना दिल को ठेस पहुंची है कि बताइए, हमारे इतने अच्छे मित्र तोताराम जी और आप भोजन करने नहीं आए। अरे कैसी बात कर रहे सरपंच जी, मैं बिल्कुल अभी आता हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं, आप प्रोग्राम में पहुंचो, मैं नहीं मैं मानूंगा, आता हूँ। मैं नहीं मानूंगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। आप तैयार होके, अगर तैयार नहीं अरे हो रहे तैयार हूँ मैं तो। तैयार हो तो आप मेरे साथ चलोगे। अरे तो और चलिए मैं सर। अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा। अरे मैं खुद कर लूंगा, आप आइए, चलो। अरे चलो। कैसी बातें कर रहे हो सरपंच जी? क्या अपने हाथों से कोई मैं बालक हूँ? आइए। असल में देखिए चौधरी साहब, मन नहीं कर रहा हमारा। उसकी वजह ये है जी कि देखिए, आपका सुबह का प्रोग्राम था, अब सुबह तो आपने हमें मतलब बुलाया नहीं। अब ये मान लो कि जब खत्म पे बुला रहे हो तुम हमें। खत्म पे नहीं प्रधान जी, बात ऐसी है, देखो मैंने तो नौते लगवा दिए थे, मेरे को तो यही संतुष्टि थी कि आप आ जाएंगे। भाई संतुष्टि मेरे मन में तो ये थी, जब मैं नौते लगवा चुका था तो मेरे मन में तो संतुष्टि ये थी कि सब लोगों के यहाँ नौते पहुंचे तो सब लोग आएंगे, लेकिन आप नहीं आए, इसलिए मुझे बात खलल लगी, इसलिए मैं स्वयं आपके घर तक आया। चलिए साहब, चलिए चौधरी साहब, फिर ठीक है, चलिए आइए। आइए चलो, आइए बताइए क्या सुनाइए साहब? भोजन बताइए, क्या कहाँ लगवाऊँ आप? अरे कहीं आप कहो, कमरे में लगवा दूँ इसी वाले। अरे चौधरी साहब, आप जहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ सबने खाया वहीं खा लेंगे हम। नहीं, हम तो आप कहोगे तो आपके लिए स्पेशली हम कमरे में लगवा देंगे, और आपको तो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लगवा देता हूँ वो खाना। आप निश्चिंत रहिए, जहाँ आप कहेंगे वहाँ भोजन होगा। देखिए चौधरी साहब, जहाँ कहोगे। सारा काम बहुत अच्छे से निपट रहा है। एक बात बता। हाँ बताओ। मुझे रामू, हाँ। सबरे में तू नौता दे के आया, जब मैंने तुझे लिस्ट में सारे नाम लिख के दिए, हाँ, दिए एक थे। एक नाम विस्तार में दिए, किसके घर कितने जने का नौता है। हाँ, तो वैसा ही इनके नौता घर दिया। नौता देने क्यों नहीं गया तू? प्रधान जी के, तोताराम जी के। अब मुखिया जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं इनके घर नौता कुछ मत देने- बताए। बताओ। आप शांत कोई रहिए बात नहीं, प्रधान हाँ, जी। इसकी गलती है इसमें। हाँ। मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं है मुखिया जी। तो? मेरी बात सुनिए, मैं इनके घर नौता देने गया था। हाँ। इनके बेटे की बहू मिली थी, मैं उनको नौता दे के आया। हाँ। और वो आई भी हैं खाने। हैं? हाँ, अब ये दोबारा आ गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? दोबारा? न्योता एक का था। अरे बेटा, कोई और आया होगा, तेरी गलत फहमी हुई होगी। मुखिया जी मेरी गलत फहमी नहीं है। तो? आई थी, सारी महिलाओं के साथ आई थी अपने मोहल्ले की। अरे हाँ, चौधरी साहब, और तुम तो- हमें जलील करने के लिए बुला रहे हो? नहीं, नहीं, अब हम नहीं प्रधान खाएंगे जी, दाल। प्रधान जी देखिए ना मेरी बात। ना 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 ना, प्रधान जी, हमें नहीं खाना अब। प्रधान जी मेरी बात तो कोई सुनिए। बात नहीं, देखिए, चलो कोई बात नहीं, चलो नहीं। कोई अगर बाई चांस खा भी गई तो कोई बात नहीं, अब इनको भोजन कराओ तुम। नहीं ना वो मैं सब- ऐसा है, मैं फिर करूँगा। देखिए मुखिया जी, इन सब बातों से कुछ नहीं होता। अरे बहू खा गई, खा जाने दो, अरे लेडीजों तो के खा- तरीके से खा गई। आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ खा लो। अरे चौधरी साहब, एक आदमी की दावत है, वो बहू खा गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम खा नहीं पाएंगे। अरे देखिए, कोई ना चौधरी साहब, मेरी देखिए बात- हम आपसे, देखिए हम खा नहीं पाएंगे। आपसे बता दिया, हम नहीं खा। तू बेवकूफ है, बुद्धि नहीं है तुझमें। एक बात बता, मैं क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से तो इसे लेके आया। मुखिया जी बात ऐसी थी, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है इसकी बहू यहाँ खा गई खाना। खा गई, आपको वो ही आई थी दोबारा, वो क्यों? मुझसे कह रही थी कि इसने जाके घर पे बर्तन फेंक दिए दावत के चक्कर में। घर पे लड़ाई लड़ रहा है, बहू से कलेश कर रहा है कि अगर तू दावत में चली कैसे गई। इतना नीचे ये प्रधान। हाँ, ये समझ ले बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया। और इस जैसे इसके खाने या ना खाने से मेरे घर में भंडारे की वो नहीं होगी। मेरा माता रानी का भंडारा, भगवान देख रहा है कि मैं कितना सही हूँ, गलत हूँ। लेकिन तुझे ये बात करनी नहीं थी। तो मुखिया जी आपको मुझे बताना था। अब मुझे मालूम है ये एक नंबर का सन की आदमी है। सन की तो ये है ही। घर पे जाके उसकी ऐसी तैसी मारे, भाड़ में जान दे। और हमने ऊपर तो से कह दी, बुद्धिहीन भी हमने है। कह दी, घर से बुला के लाया, हाथ जोड़ के, इससे ज्यादा मुझ पे तो मेरे यहाँ बड़े बड़े मंत्री तो मैं मिलता नहीं हूँ उनसे ढंग से। आपके इससे रिश्तेदार मिलूंगा। लीजिए आप। बहू बहू, अरे पिताजी आगे खाई आए दावत। हाय हाय, एकदम ये समझ लो 4 दिन तक भूख न लगने की है।
देखो सफेद रसगुल्ले, काले रसगुल्ले और तो और दही बूरा, रायता, पूड़ी, 3 तरह की सब्जी, गोभी आलू, आलू मटर, मटर पनीर। आए रुको मती, ठीक है, जैसी तूने आज मेरी बेइज्जती कराई है ना, ऐसी आज तक मैंने अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करी है। वो यहाँ आ गया और मुझे ले भी गया और मैं मना कर रहा, मैं नहीं जा रहा खाने, मगर वो बंसी मिल गया। बंसी ने कही इनके घर से तो खा कहीं, बस अपनी तो गई, मैंने ना खाया कुछ भी। चौधरी के फौरन मैंने करके मैं भाई मैं नहीं खा पाऊंगा, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, लौट ही आया मैं। बता तूने कैसी बेइज्जती कराई है, ऐसे ही बेइज्जती कराएगी। खाया नहीं, मैं को खाने लगा है, का खा तो, अरे मेरे हिस्सा का तू लील तो आई कल, लील के ना आई, अभी जैसे बता रही रसगुल्ला और फलाना, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, फलानो रायतो, ढमको रायतो, समझे, मिष्टी, कचौड़ी, यानी कहाँ बोल रही है, सब ले लिया तू, कछु ना छोड़ो तूने वहाँ पे, और मेरी बेइज्जती हुई है, समझे। मुझे अच्छा भाई ऐसी बहू ना मिलती, मेरा लौड़ा कुआरा रहे तो ज्यादा बढ़िया। पिताजी के पागल हो गए हो? अरे तुम्हें इतनी इज्जत से वो आदमी लेके गए और ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि मैं वो हो गई। अरे इतनी इज्जत से लेके गए, बाकायदा इज्जत से खिलाया होगा। अरे मैं छोटे मोटे लोगों के जाता ही ना हूँ। अरे चौधरी तो है वो, और वो भी कौन सा चौधरी है, वो एक नाम लगा हुआ है उसके आगे, चौधरी चौधरी। अरे मैं तो मौजूदा प्रधान हूँ। चाहे वो बिल्कुल चौधरी ना सही, पिताजी ये समझ लो महीने में 4 भंडारे कर लेते हैं, समझ में आ गई ना। हाँ, और इतना दान पुण्य करे कि तुम तो कर भी ना सकते हो। और फिर दूसरी बात क्या है कि तुमने कभी कुछ किया है? तुमने एक चुईया को भी तो दाना ना डाला होगा। देख, मैं तो श्राद्ध अब करने लगी हूँ, तो तुमने तो मेरा श्राद्ध और भंग करवा दिया। अरे सुन ले एक बार सुन ले, देख वहाँ ने 1 रुपया ना लगाया चौधरी ने, जब चौधरी है सुन ले, 100 पैसों का मन कर गए हो। मैं हूँ एक ईमानदार प्रधान, मैंने कभी सुई की बराबर भी बेईमानी ना करी। बस हाँ। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैं भंडारा कहाँ से कर दूंगा, जेब से करूंगा भंडारा। सही है वो तो गांव को पैसा लगा तो रहते, सारा पैसा खा गए हो। पिताजी आप तो गए नहीं थे, मैं तो गई थी, इतनी तारीफ कर रही थी लेडीज। और पता है क्या करे, आपको वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और पता है क्या कह रही थी, हम तो भैया इन्हीं को वोट देंगे। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चलो मान लिया, चाहे उन्होंने कैसे भी भंडारा किया, पर लोगों के मुंह तक निवाले तो पहुंचाए। हाँ, लोग जो जितना भंडारा करते हैं ऐसी थोड़ी ना कर देते हैं। चले फालतू बात करने। तो का तेरा मतलब कहने को ये कि भंडारा जो करते हैं उन्हें वोट बढ़ जाते हैं और वो जीत जाते हैं, और क्या हैं? लोगों के दिल में उतरने वाली बात है पिताजी। और लोगों के दिल में उतर गए ना तुम, तो ये समझ लो कि आने वाले 10 साल तक, पीढ़ी तक तुम्हारी प्रधानी चलेगी। भाई पूरे ये समझ ले, जब से तू ब्याह के आई है ना या चौखट के अंदर, वहाँ में पहली बार तूने आज कोई समझदारी की बात करी है मेरे घर पे। अगर ऐसी बात है तो लिस्ट बना तू काहे की, भंडारे की। रहने दो पिताजी, तुम रहने दो, तुम्हें दिखाई देता नहीं है, वैसी आंखों से अंधे हो तुम। और फिर दूसरी बात, तो कहाँ से अंधा दिख रहा हूँ मैं? कल को तुम्हें कुछ, अरे मैं धूप के लिए चश्मा लगा दूं। तुम्हें कल को कुछ हो गया, मैं बगैर ससुर के रह जाऊंगी। भाई मैं बगैर ससुर के। ए मेरी बात सुन ले, मैं मरने वालों में से ना हूँ, ये कांधे बड़े मजबूत हैं, ये समझ ले इन कांधों पे जो कितनी टिकटी शमशान छोड़ के आऊंगा। पर एक रिक्स भी है पिताजी। अरे चले सुन तो लो, पहले रिक्स बता रही हूँ कि बाई चांस इतना सब कुछ खर्च करने के बाद अगर तुम नहीं जीते तो अटैक भी आ सकता है। टेंशन में लोग मर भी जाते हैं इनमें। तो एक बात सुन ले, सदमा लग जाता है, सदमा। एक बात सुन ले, पैसा तेरे हाथन से खर्च कराऊंगा, गड्डी तेरे हाथन से, वो तेरे घर तेरी जाएगी, मेरी थोड़ी जाएगी। अटैक पड़ेगा तो पहले तो ही पड़ेगा। क्या है मेरा माल चला गया, इतना समय नहीं है मेरे पास। समय तो मैं बता दूंगा, तो अब तू ऐसा है जा। मैं तो कल से पार्लर सीखने जा रही हूँ। हाँ जा जा, क्या करने? ए ओ आलर पालर की बात मत करियो, घर में रह सीधे और सुन भंडारे की तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ।